नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में ओपन हाउस की शुरुआत, अब सीधे पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे पुलिसकर्मी। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस के लिए ओपन हाउस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब वे दिल्ली पुलिस के निचले स्तर के स्टाफ से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हर शुक्रवार को ओपन हाउस प्रोग्राम होगा, जहां सभी बड़े अधिकारी सीधे पुलिसकर्मियों से बात करेंगे। पुलिस कमिश्नर की कमान संभालते ही उन्होंने सप्ताह में एक दिन पुलिसकर्मियों से मिलने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी, 3 दिन होगी बारिश। दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राजधानी में हल्की बरसात होने के आसार है। मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिन तक मानसून संबंधी गतिविधियां जारी रहेगी। और बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना की स्थिति क्या है, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना से काफ़ी राहत मिली हुई है। पिछले 24 घंटों में 57 नए मरीज मिले। अच्छी बात यह है कि इस दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं 46 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। राजधानी में अब तक 14,37,274 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,11,736 लोग ठीक हो चुके हैं और 25,079 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 459 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद हैं। हो जाए सावधान, इस लिंक पर क्लिक किया तो लगेगा चूना, सरकार ने बताया फर्जी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है ओलंपिक में गोल्ड जीतने की खुशी में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 2,399 रुपये का 12 महीने का मोबाइल रिचार्ज फ्री कर दिया। इस पोस्ट में फ्री रिचार्ज के लिए एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। पीआईबी ने इस मैसेज को फेक बताते हुए इस लिंक पर अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अस्थाना बोले, शिकायतकर्ता की बात को ध्यान व धैर्य के साथ सुने पुलिसकर्मी। दिल्ली में पश्चिमी जोन के जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि थाने में शिकायत लेकर पहुंचे व्यक्ति की बातों को पुलिसकर्मी ध्यान व धैर्य के साथ सुने। समस्या सुनने के बाद यह भी सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता की समस्याओं का कानून के अनुरूप जो भी उचित समाधान हो उसे सुनिश्चित करें। एलजी ने ठुकराया ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए समिति का प्रस्ताव। दिल्ली में ऑक्सीजन शॉर्टेज संकट पर जांच को लेकर तकरार अब भी जारी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी है। उन्होंने कहा, एलजी साहब का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हुई या नहीं हुई, इसकी जांच कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में भी अब 1 रुपये में मिलेगा खाना। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में ईस्ट विनोद नगर में तीसरी जन रसोई का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि गांधीनगर और न्यू अशोक नगर की तरह इस जन रसोई में भी 1 रुपये प्लेट में खाना मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है दिल्ली में कोई भूखा ना रहे, लोगों को सम्मान के साथ अच्छा खाना मिले। भारत खरीदेगा 70,000 AK-103 राइफल्स, रूस से करार। भारत ने रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदने का करार किया है। सूत्रों के अनुसार ये सौदा कैपिटल बजट से नहीं बल्कि सरकार द्वारा रक्षा बजट में शामिल किए गए इमरजेंसी फंड से किया गया है। राइफल्स की डिलीवरी कब तक भारत को मिल पाएगी, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि AK-103 सीरीज की ये राइफल भारत की पुरानी पड़ चुकी इंसास की जगह लेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी का विपक्षी नेताओं को संदेश। कांग्रेस अभी से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने
विपक्षी दलों से चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के संवैधानिक प्रावधानों और स्वतंत्र आंदोलन के मूल्यों में विश्वास रखने वाली सरकार के गठन के लिए विपक्षी की पार्टियों को अपनी व्यवस्थाओं से ऊपर उठना होगा। पोर्न साइट्स देखने पर 3,000 रुपये का जुर्माना, जाने सच। दिल्ली में इन दिनों लोगों को मैसेज भेजकर प्रतिबंधित साइट का इस्तेमाल के नाम पर ठगी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के लोगों का इस्तेमाल करके लोगों के पास मैसेज भेजा जाता है कि प्रतिबंधित सामग्री वाली वेबसाइट पर जाने के कारण आपको ब्लॉक कर दिया गया है और उन्हें भारतीय आंतरिक मंत्रालय के नंबर पर 3,000 रुपये जमा करने को बोला जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, यह दावा फर्जी है, यह धोखाधड़ी का प्रयास है। भाजपा नेता नितिन गडकरी बोले, अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू आदर्श नेता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू को आदर्श नेता बताया। साथ ही सत्ता और विपक्ष के नेताओं को आत्ममंथन करने के लिए कहा है। एक इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि वाजपेयी और नेहरू हिंदुस्तान के दो आदर्श नेता थे। दोनों कहते थे, मैं अपने लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करूंगा। अटल जी की विरासत हमारी प्रेरणा है और नेहरू का भी भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान था। जी हाँ दोस्तों, एक इतिहास की बात बहुत ही अच्छी है और आपको भी जानकर अच्छा लगेगा। महाभारत की गांधारी के श्राप से है अफगानिस्तान का यह हाल। महाभारत काल में गांधार का नाम कांधार था। वहाँ के राजा सुबुल की पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था। गांधारी के भाई शकुनी ने भीष्म से बदला लेने के लिए कौरव पांडवों को लड़वा दिया था। इसमें गांधारी के 100 पुत्रों की मौत हो गई थी। तब गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया था कि गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। कहते हैं उसी श्राप से वहाँ ऐसे हालात है। आपको बता दें, गांधार अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा शहर है और अफगानिस्तान में ही यह आता है। इसीलिए वो श्राप दिया गया था कि वहाँ कभी शांति नहीं रहेगी और वहाँ कभी शांति रहती ही नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखें। ओवैसी बोले, अफगानिस्तान की चिंता छोड़े, पहले अपना देश संभाल ले। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रात को एक कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार को उन महिलाओं की चिंता ज़्यादा है जो अफगानिस्तान में है, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर वे कुछ नहीं बोलते। भारत में 5 साल से कम उम्र की में ही 9 में से 1 बच्चे की मौत हो जाती है। यहाँ महिलाओं के प्रति अपराध और रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें चिंता अफगानिस्तान की है। 3 से 5 सितंबर के बीच होगा दिल्ली पुस्तक मेले का वर्चुअल आयोजन। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन इस बार भी वर्चुअल तरीके से होगा। भारतीय प्रकाश संघ 3 से 5 सितंबर तक 27वें पुस्तक मेले का आयोजन करेगा। इस बार मेले की थीम मानसिक स्वास्थ्य और सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। प्रगति ई पोर्टल के माध्यम से प्रकाशक और विजिटर्स मेले से जुड़ सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर पूर्व में रजिस्टर करना होगा। युवक की पिटाई से मौत का मामला, SIT को 3 पुलिस वालों पर शक। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों में पुलिस की पिटाई के बाद युवक की मौत का मामला अब भी उलझा हुआ है। SIT को वीडियो के आधार पर पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी लड़कों की पिटाई कर रहे थे और उन्हें राष्ट्रगान बोलने के लिए कह रहे थे। इनमें से एक लड़के की मौत हो गई थी। SIT ने 3 पुलिसकर्मियों की पहचान की है जो मारपीट में शामिल थे। फिलहाल सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान को चेताया, बर्दाश्त नहीं करेंगे अमेरिका सेना पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तालिबान को चेताते हुए कहा कि हम अमेरिकी सैनिकों पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों के निकलने तक सेना वहां रहेगी। बाइडेन ने कहा कि ये इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल भरा निकासी अभियान है। अब तक 18,000 लोगों को निकाला गया है। दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में भी अब 1 रुपये में मिलेगा खाना। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में ईस्ट विनोद नगर में
तीसरी जन रसोई का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि गांधीनगर और